राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इसी अवसर पर मैं एक कथा लेकर के आई हूँ भाई दूज की, तो आप लोग कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, वह अपने ससुराल में थी और बेटे थे कि उनकी शादी वो तय करती थी। जैसे ही शादी के मंडप में बेटा जाता था, उसको एक नाग आकर के डसता था और बेटा खत्म हो जाता था। ऐसे ऐसे बुढ़िया माँ के 6 बेटे खत्म हो गए। इससे बुढ़िया माँ हमेशा रोती रहती थी और बहुत परेशान रहती थी कि मेरे 6 के 6 बेटे खत्म हो गए, सिर्फ एक बेटा बचा था। तो जो बेटा उनका बचा था एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अपने बहन के यहाँ जाऊंगा। यही यमद्वितीया का समय था, भाई दूज का समय था। तो उसने कहा आज कल भाई दूज है, मैं कल अपनी बहन के यहाँ जाऊंगा। तो बुढ़िया माँ ने कहा ठीक है बेटा, चला जा, जाके अपनी बहन से मिल के आ, भाई दूज का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, तो तू चला जा। तो उसने क्या किया कि एक झोला लिया और वो चल पड़ा। जब अपने बहन के यहाँ, तो रास्ते में उसको एक नाग मिला और वह नाग उसकी तरफ डसने के लिए आने लगा। तो उसने कहा कि भाई नाग देवता, तुम मुझे क्यों डसने आ रहे हो? तो नाग देवता ने कहा कि मैं तेरा काल हूँ, इसलिए तुझको डसने आ रहा हूँ। तेरी मृत्यु हूँ मैं, अब तेरी मृत्यु आ गई है, इसलिए मैं तुझको डसने आ रहा हूँ, मैं तुझको डसूंगा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, तू मुझे डस देना, लेकिन मैं अभी अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, भाई दूज का त्योहार है, मैं अपनी बहन से एक बार तिलक लगवा के आ जाऊंगा, तो उसके बाद तू मुझे डस लेना, मैं इसी रास्ते आऊंगा। तो नाग देवता ने कहा कि अरे तू चल, मुझे बेवकूफ मत बना, कौन है जो दोबारा अपनी मृत्यु के मुंह में आएगा? तुझे तो पता है मैं तुझे डसूंगा तो तू मर जाएगा, तो फिर क्यों तू आएगा मेरे पास? तो फिर उसने कहा कि अगर मैं नहीं आऊंगा, ऐसा लग रहा है, तो ऐसा करो, मेरा ये झोला है, इसी झोले में तुम बैठ जाओ। जब मेरी बहन मेरा तिलक उलक कर देगी और हम भाई दूज का त्योहार मना लेंगे, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा ठीक है भाई। तो उसके झोले में वो बैठ गया और झोले में बैठ गया। तो फिर भाई अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने पहले से सुन रखा था कि मेरा भाई आ रहा है, भाई तो पता था, उसको बताया था कि मैं आऊंगा भाई दूज के दिन। तो बहुत खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी कि मेरा भाई आ रहा है। तो दौड़ी दौड़ी गई पड़ोसन से पूछने कि मेरा भाई आ रहा है, तो मैं उसका स्वागत सत्कार कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए। तो पड़ोसन उसकी खुशी देखी और देखकर एकदम जल भुनकर राख हो गई। तो उसने कहा ऐसा करना, तू दूध से रसोई लीप देना और घी में चावल बना देना। तो बेचारी सोची कि सही है, कह रही है तो सही है। आई तो दूध से पूरी रसोई उसने लीप दिया और घी में उसने चावल बनाना शुरू किया। तब तक उसका भाई आ गया और भाई आया तो देखकर बहुत खुश हुई गई और बोली कि भैया आ गए, चलो चलो। तो फिर वो आया तो फिर बोला कि कुछ खाने होने के लिए बनाई है, जल्दी जल्दी दे, अगर कुछ बनाई है तो। क्या बना रही है? तो बोली कि अभी बन रहा है, अभी बन जाएगा तो मैं ला के देती हूँ। बहुत देर लगी। तो भाई ने कहा अरे तू क्या बना रही है, कितनी देर में बनाएगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो कुछ तू खिला। तो वो बोली कि भैया मैं बना रही हूँ पर अभी बना नहीं। तो बोले क्या बना रही है? तो उसने बताया सब कुछ कि ऐसे मैं पड़ोसन से पूछी थी, तो उसने कहा दूध से रसोई लीप दे और घी में चावल बना दे। मैं वही घी में चावल बना रही हूँ और घी में चावल पके तो कैसे पके, चाहे पक ही नहीं रहा था। तो भाई ने कहा अरे तू पागल हो गई है, घी में कहीं चावल पकता है? घी में नहीं पकेगा, और रसोई जो तूने लीपा है दूध से, तो उससे नहीं लीपा जाता, गोबर से लीपा जाता है, उससे लीपी है तो कहाँ वो सूखेगा।
तब जा करके उसने क्या किया कि गोबर से रसोई लीपा और दूध में, भाई ने कहा कि चावल दूध में बनाया जाता है, तब वो दूध में चावल बनाई और गोबर से रसोई लीपी। उसके बाद उसका जब बन गया तो भाई ने खाना खाया और खाना खाकर उसको बहुत तेज से नींद आ गई और वो सो गया। सोने लगा, जैसे ही सोने लगा तो उसके भांजे आए दौड़ के, बोले मामा मामा मेरे लिए क्या लाए हो? तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो भांजे जो थे झोला देखने के लिए गए कि लेकिन झोले में शायद कुछ होगा। तो जब भांजों ने झोले में देखा तो वहां पर उनको एक हीरे का हार मिला, उसमें नाग वाग नहीं था। तो हीरे का हार लेकर वो गए अपनी माँ के पास, बोले माँ माँ मामा ये हीरे का हार लाए हैं। तो फिर बहन ने देखा तो अपने भाई से कहा तू मेरे लिए हीरे का हार लेकर आया था और तूने बताया भी नहीं। तो भाई ने कहा ठीक है, अगर तुझे पसंद है तो तू रख ले। तो फिर उसने हार रख लिया और भाई सो गया। अगले दिन वह उठा, बोला कि मेरे लिए कुछ रास्ते के लिए बना के दे दे, अब मैं अपने घर जाऊंगा। तो बहन ने भाई के लिए खाना बनाया और भाई ने खाना खाया और रास्ते के लिए उसने लड्डू बनाकर दे दिए और बाजरे के आटे के लड्डू बनाए थे उसने, वही लड्डू बना करके अपने भाई के लिए झोले में डाल करके दे दिया। अब भाई चला वहां से, चला तो रास्ते में जंगल पड़ा तो वहां पर वह बहुत थक गया। वहां पर थक गया तो एक पीपल का वृक्ष था, वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे वह लेट गया, वहीं आराम करने लगा। इधर जो इसकी बहन थी तो इसके जो बच्चे थे यानी कि जो उसके भांजे लोग थे, अपनी माँ से बोले माँ माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो माँ ने कहा उनकी कि बेटा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, जो बनाया था वो मामा ने खा लिया है, और अगर इतनी भूख लगी है तो मामा के लिए लड्डू बनाने के लिए मैंने आटा पीसा था बाजरे का, तो चक्की में पड़ा होगा, जाके खा ले। तो बच्चे गए वहां पर चक्की में आटा खाने के लिए। जब वहां से देखा आटा उठाया तो देख रहे हैं वहां पर सांप की हड्डी मिली। जब सांप की हड्डी मिली तो वो लोग बताए अपनी माँ से, देखो माँ यहाँ पर तो सांप की हड्डी है आटे में। तो फिर वो पगला गई, सोची कि सांप की हड्डी है और इसी का मैंने लड्डू बनाकर अपने भाई को दे दिया, अब तो मेरा भाई खा लेगा तो क्या होगा। तो फिर वह भागी भागी बहुत तेज से भागी उसी रास्ते जिस रास्ते से उसका भाई आया था। दौड़ी दौड़ी गई वहां पर, वहां भाई देख रही है कहीं दिखाई नहीं दिया। तो कई लोगों से उसने पूछा कहीं मेरे भाई को देखा है, एक बावड़ा सा आदमी था उसको कहीं देखा है, देखा है? तो सबने कहा नहीं। तो फिर एक बुढ़े आदमी ने कहा मैंने देखा है, एक आदमी वहां पर लेटा हुआ, शायद वही हो तेरा भाई। तो वहां पर वो गई और वहां पर उसने देखा कि उसका भाई जमीन में पड़ा था। तो वो दौड़ी दौड़ी गई, उसको जगाई झिझोड़ करके और बोली भाई उठ भाई उठ। तो बोला तू यहाँ कहाँ आ गई? तो उसने कहा अरे तुझे मैंने लड्डू दिए थे ना। तो भाई ने कहा हाँ लड्डू तो दिए थे। तो कहा तो खा लिए? कहा नहीं मैंने नहीं खाया तेरा लड्डू, वही पड़ा हुआ है, ले जा अपना लड्डू। दो ठो लड्डू नहीं दी थी, वही लड्डू जो थोड़ा सा था और कुछ तूने दिया नहीं, कि वो लड्डू दिया था, वही लड्डू भी मांगने वापस आ गई, उसको भी तुझसे नहीं दिया गया। वहां से फिर पीछे पीछे भागती चली आई। तो बहन ने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, कुछ बात दूसरी है, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो तूने खाया है, तू झूठ बोल रहा है। भाई ने कहा नहीं मैंने नहीं खाया है। तो बहन ने कहा नहीं तू झूठ बोल रहा है, तूने लड्डू खाया है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो भाई ने कहा चल, चलना है तो तू चल मेरे साथ। तो बहन भी उसके साथ होली। अब रास्ते में बहन को प्यास लगी तो उसने कहा भाई मुझे प्यास लगी है, कहीं से पानी ला के दे। तो भाई ने कहा अब यहाँ कहाँ मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊं, तुझे प्यास लगी है तो फिर देखा कि एक जगह पर कई चील उड़ रहे थे। तो भाई ने कहा देखो वहां पर कई चील उड़ रहे हैं, शायद वहां पर जाओ तुम्हें पानी वहां पर मिल जाए, तो मैं यहाँ पर तब तक बैठकर इंतजार करता हूँ। तो बहन वहां गई जहां पर चील उड़ रहे थे। तो वहां पर उसने देखा कि एक थोड़ा छोटा सा तालाब था, वहां पर पानी था, उसने पानी पिया। और वहीं तालाब के पास एक बुढ़िया औरत बैठी थी और वहीं पर 7 शिलाएं उसको दिखाई पड़ी, जिसमें से 6 शिलाएं गड़ी हुई थी जमीन में और एक शिला ऐसे ही ऊपर पड़ी हुई थी। तो उसने उस बुढ़िया औरत से पूछा, कहा कि बूढ़ी माई यहाँ पर ये शिलाएं कैसी हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे बिटिया क्या बताऊं, यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके 7 बेटे थे और 7 बेटों में 6 बेटे खत्म हो गए, 6 को नाग डस लिया है, एक बेटा बचा है। तो जिन बेटों को डस लिया नाग ने, उनकी ये 6 शिलाएं हैं जमीन में जो गड़ी हुई है, और ये जो ऊपर है जो अभी उसका बेटा जिंदा है, जब इसको भी डस लेगा, क्योंकि उसके 7 बेटों को
नाक को डसना ही डसना है, तो जब इसको भी डस लेगा तो ये भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। तो बहन समझ गई ये और कोई नहीं है, मेरी माँ की बात कर रही है, मेरे भाइयों की बात कर रही हैं। तो फिर उसने पूछा कि आपके पास कोई सुझाव हो, कोई उपाय हो तो आप बताइए कि जिससे मैं अपने भाई को बचा सकूं। तो उसने बताया बुढ़िया ने कि पहली चीज तो यह है कि आज भाई दूज के दिन तुमने अपने भाई की मेहमानी की और टीका उका किया है, इससे तो रक्षा होगी, अभी तो जल्दी नहीं कुछ होने पाएगा, लेकिन जो है फिर भी मैं तुझे युक्ति बताती हूँ। तो उसने बुढ़िया ने उसको युक्ति बताया, युक्ति वो सुन ली और उसके बाद अपने भाई के पास आई। भाई के पास आते ही उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दी, बोली तू मर जा, तू जल जा, तू जलेगा, तू मरेगा, ऐसे ऐसे तू नष्ट हो जाएगा, ऐसी ऐसी भाषा बोलने लगी। भाई अचकचा गया, इसको क्या हो गया, पगला गई है क्या। तो फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन दोनों भाई बहन ऐसे वो गाली देती हुई उसको घर लेके गई। जब वहां घर पहुंची तो माँ ने भी देखा कि बहुत गाली दे रही है, क्या हो गया है इसको। तो फिर ऐसे ही करती रही। फिर एक दिन की बात है, उस भाई की भी शादी तय हो गई। जब उस भाई की शादी तय हो गई तो जब भाई को सब लोग सेहरा पहनाने लगे तो बोली ये क्यों सेहरा पहनेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, नष्ट हो जाएगा, तो ये सेहरा नहीं पहन सकता। तो जिद पकड़ कर बैठ गई। तो जो गांव वाले थे सब लोगों ने उसको सेहरा पहना दिया। जैसे ही उसने सेहरा पहना तैसे देख रही है सेहरे की एक लड़ी में नागिन का छोटा सा बच्चा छिप कर बैठा हुआ था, उसने उसको निकाल कर झटक कर फेंक दिया। जब बारात निकलने लगी तो वो बोली आगे के दरवाजे से क्यों जाएगा, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, आगे के दरवाजे से तो मैं जाऊंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। तो सब लोग जब जिद पकड़ ली तो सब लोग कहे चलो भाई इसको पीछे से ही निकालो। जैसे वो आगे के दरवाजे से निकलने लगी, दरवाजा ऊपर से गिरने लगा, उसकी एक ईंट पकड़कर उसने अपने आंचल में रख लिया। जैसे ही एक ईंट उसने आंचल में रखा, दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया, नहीं गिरा। सब लोगों ने देखा तो सबको अचरज हुआ, बोला शायद इसीलिए अपने भाई को इधर से नहीं आने दी थी। फिर जब भाई पालकी में बैठने लगा तो फिर वो ऐसे बोली ये क्यों पालकी में बैठेगा, पालकी में बैठकर तो मैं जाऊंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। तो सब लोगों ने कहा चलो भाई ठीक है, तू ही पालकी में बैठ जा। तो वो पालकी में बैठ के आने लगी। फिर रास्ते में जब सब लोग थक गए तो पीपल के वृक्ष के नीचे उसका भाई रुका सुस्ताने के लिए। वहां भी वो खड़ी हो गई, बोली ये तो धूप में खड़ा रहेगा, यहाँ पर क्यों खड़ा होगा, ये तो जलेगा, ये तो मरेगा, तो ये क्यों यहाँ पर खड़ा होगा, छाए में तो मैं खड़ी रहूंगी। तो फिर वहां पर वो खड़ी हो गई, भाई को हटा दी वहां से। जैसे वहां खड़ी हुई देख रही है कि सब लोगों ने देखा कि पीपल का एक बहुत बड़ा उसमें से जो डाल थी गिरने लगी। जैसे ही गिरने लगी उसकी एक पत्ती पकड़कर उसने अपने आंचल में रख लिया तोड़कर। तो फिर वह डाल वहीं की वहीं रुक गई। सब लोगों ने देखा, बोला कि इसीलिए यहाँ खड़ी थी, देखो बहन है, भाई की रक्षा के लिए कर रही है, ये शायद कोई टोना टोटका सीख करके आई है, वही कर रही है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। फिर ऐसा करते करते जब बारात चली गई, बारात जब वहां गई तो दुल्हन के कान में उसने कहा कि देख अभी तक तो मैं तेरे दूल्हे को बचा करके ले आई हूँ, अब तेरी जिम्मेदारी है बचाने की, ऐसी ऐसी समस्या है, सारी बात बता दी और उसको और कुछ कान में बताया कि ऐसे बचाना है। तो दुल्हन देखती रही। जब नाग वहां पर आया तो उसने झट से नाग को पकड़ा और लोटे में डालकर ऊपर से प्लेट से उसको ढक दिया, तो काटने नहीं पाया। जब नाग उसमें ढक गया तो फिर नागिन आई। जब नागिन आई तो बोलने लगी कि मेरा जो है सुहाग कहाँ है, मेरा सुहाग कहाँ है, लाके मुझे दो, मेरे नाग को वापस करो। तो दुल्हन बोली कि पहले तू मेरे सुहाग को छोड़, तू मत डस उसको, फिर मैं तेरे सुहाग को दूंगी। तो नागिन ने कहा चल ठीक है मैं नहीं डसूंगी। तो दुल्हन ने कहा ऐसे नहीं, तू 3 बार पहले वचन दे कि तू नहीं डसेगी। तो नागिन ने कहा मैं 3 बार बोलती हूँ कि मैं तेरे सुहाग को नहीं डसूंगी। तो नागिन ने जब 3 बार बोला तो दुल्हन ने कहा चलो ठीक है, लेकिन अब मेरे जेठ लोग जो थे उनको भी तो डस रखा है, तो उनमें से एक जेठ को मेरे छोड़ दे, वापस प्राण लौटा दे, क्योंकि बिना जेठ के क्या होगा भाई, जेठ का भी होना तो जरूरी है। तो फिर नागिन ने कहा चल तेरे एक जेठ को भी मैंने छोड़ दिया, उसके भी प्राण मैंने लौटा दिया। तो फिर उसने कहा मान लो कभी एक जेठ से झगड़ा हो जाए, फिर वो हमसे बात ही नहीं होगी उससे, तो दूसरे जेठ को भी छोड़ दे तू। तो फिर कहा चल ठीक है, तेरे दूसरे जेठ के भी प्राण मैं वापस कर दूंगी। तो दूसरे के भी कर दिए, फिर तीसरे का भी ऐसे ऐसे करके फिर 6 का ऐसे ऐसे एक एक बहाना बना के उसने प्राण वापस करवा लिया।
और सबके प्राण जब वापस हो गए तब उसने नाग को छोड़ा और नागिन अपने नाग को लेकर चली गई। तब इधर जब इसके 6 जेठ जिंदा हो गए, वापस आ गए और इसका दूल्हा भी सही था, इसकी भी शादी हो गई, तो जिठानियां भी आ गईं। अब 7 बहू और 7 बेटे एक साथ बुढ़िया के घर उतरे। बुढ़िया तो देखते ही प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसकी बेटी ने बताया था, वो पहुंच गई थी पहले घर, तो बेटी ने बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ, अभी आपके 7 बहू 7 बेटे सब साथ में आएंगे। तो बुढ़िया देखते ही प्रसन्न हो गई, बोली कि मेरी बेटी तो सही बोली थी। सबका स्वागत सत्कार किया, सबको बुलाया, घर में अंदर उतारा, सब लोग गए। तो जब सब कुछ हो गया तो बेटी अपने घर वापस जाने लगी। उसने कहा कि मैं अपने घर अब वापस जाऊंगी। तो भाई बेटी की भी अच्छे से विदाई विदाई कर दी गई। तो उसकी विदाई जब हो गई, जब वो चलने लगी तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी चलने लगी, लक्ष्मी जाने लगी। तो बुढ़िया ने देखा कि तो लक्ष्मी भी मेरी बेटी के साथ साथ चली जा रही है पीछे उनके। तो बुढ़िया ने आवाज दिया, बेटी। तो बेटी ने पलट कर देखा, बोली लक्ष्मी भी तेरे साथ ही जा रही है, थोड़ी तू रख ले और थोड़ी अपने भाई भाभीियों के लिए भी यहाँ पर छोड़ दे। तो बुढ़िया की बेटी ने कहा, ठीक है माँ, मैं लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती हूँ। और लक्ष्मी जी से प्रार्थना किया कि हे माँ, आप मेरे साथ भी चलिए और इन लोगों के लिए भी यहाँ पर आप स्थापित हो जाइए, यहाँ पर भी रुकिए, क्योंकि आपकी जरूरत सबको रहती है। तो फिर वहां पर भी लक्ष्मी माता अपना वास छोड़ दी, वहां पर रहने लगी। उसके भाई भाभी माँ सब आराम से रहने लगे और वो भी अपनी ससुराल में बहुत ही आराम से रहने लगी। तो ये थी यमद्वितीया भाई दूज की कथा।